मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं एसबीएन इंटर कॉलेज से अनुपम दीक्षित आज कक्षा 11 के बच्चों को मैं पाठ 2 हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ, जिसके रचयिता हैं सूरदास जी और जिसमें विनय और वात्सल्य के पद दिए गए हैं। देखिए, सूरदास जी का जन्म आगरा के रुनकता नामक गांव में हुआ था। इनके जन्म के संबंध में विशेष मतभेद हैं, किंतु अनेक मान्यताओं के अनुसार इनका जन्म सन 1478 ईस्वी में ही माना जाता है। इनके पिता का नाम पंडित रामदास सारस्वत था। इनकी रचनाएं हैं सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। इन्होंने अपनी रचनाओं में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है तथा इन्होंने अपनी सभी रचनाएं मुक्तक शैली और गेय पदों में लिखी हैं। इनकी समस्त रचनाओं में वात्सल्य एवं श्रृंगार रस का वर्णन हुआ है, क्योंकि ये कृष्ण के भक्त थे। इन्होंने इनके जन्म से अंधे होने के बारे में भी काफ़ी मतभेद है, क्योंकि इन्होंने कृष्ण के सुंदर वात्सल्य का जिस प्रकार से सूक्ष्म चित्रण किया है, वैसा किसी अंधे के जन्मांध के लिए वर्णन करना संभव नहीं है। परंतु कोई साक्ष्य न मिल पाने के कारण इन्हें जन्मांध ही माना जाता है। इन्होंने अपनी रचनाओं में रोला, सवैया, घनाक्षरी और छप्पा आदि छंदों का प्रयोग किया है। सन 1583 ईस्वी में इनकी मृत्यु मानी जाती है। इनके जन्म और मृत्यु के विषय में काफ़ी मतभेद है, इसलिए जो सर्वमान्य सन समझा गया है वही आपके पाठ में दिया गया है। आगे चलते हैं पाठ की ओर। देखिए, सबसे पहले हैं विनय के पद। विनय के पद में क्या है? अब कै राख लेहु भगवान, हऊँ अनाथ बैठे द्रुम डरिया, पारधि साधे बान। सूरदास जी क्या कहते हैं कि अब कै राख लेहु भगवान, कि हे ईश्वर, अब आप ही मेरी रक्षा कीजिए। हऊँ अनाथ बैठे द्रुम डरिया, हऊँ अनाथ, मैं अनाथ हूँ, इस संसार में मेरा आपके सिवा अन्य कोई नहीं है। बैठे द्रुम डरिया, द्रुम माने होता है पेड़, डरिया माने डाल पर। मैं एक पेड़ की डाल पर बैठा हूँ, अनाथ हूँ, आपके सिवा इस संसार में मेरा और कोई नहीं है। पारधि साधे बान, पारधि माने शिकारी, शिकारी मुझको निशाना बना करके मुझ पर बाण ताने हुए नीचे खड़ा है। ताके डर में भाजे चाहत, ऊपर ढुके सचान। ताके डर माने उसके डर से मैं भागना चाहता हूँ। ऊपर ढुके सचान, और ऊपर क्या है कि सचान माने बाज पक्षी। देखिए, एक तो शिकार मनुष्य करता है और दूसरा एक पक्षी भी होता है जो दूसरे अपने से छोटे पक्षियों का, कमज़ोर पक्षियों का शिकार करता है। तो ऊपर ढुके सचान, हाँ अनाथ बैठे द्रुम डरिया, पारधि साधे बान। देखिए, यहाँ पर सूरदास जी ने काहे को शिकारी बताया है? अहंकार को शिकारी बताया है। यानी मैं अनाथ हूँ, पेड़ की डाल पर बैठा हुआ हूँ, यानी इस संसार रूपी वृक्ष की डाल पर मैं बैठा हूँ, और ऊपर से अहंकार रूपी शिकारी जो है मुझ पर निशाना लगाए हुए खड़ा है। ताके डर में भाजे चाहत, ऊपर ढुके सचान, और उसके डर से मैं भागना चाहता हूँ। ऊपर ढुके सचान, ऊपर से क्या आ गया है? मोह माया रूपी बाज पक्षी मेरे पास आ गया है। दुहु भांति दुख भयो आनियह, कौन उबारे प्राण। दुहु भांति माने दोनों प्रकार से, अब मेरे लिए दोनों प्रकार से ये दुख आकर के तैयार हो गया है। कौन उबारे प्राण, अब इस संकट से मेरे प्राणों की रक्षा कौन करे। सुमिरत ही अहि डसे पारधि, कर छूटे संधान। सुमिरत ही, देखिए, हे ईश्वर, आपका स्मरण करते ही अहि डसेव पारधि, अहि माने होता है सांप, डसेव माने काट लिया,
पारधी माने शिकारी को, यानी भगवान का स्मरण करते ही उस नीचे जो शिकारी मुझ पर बाण ताने हुए खड़ा था उसको सांप ने डस लिया। कर छूटे संधान, और उसके हाथ से बाण जो था, संधान माने बाण, उसके हाथ से बाण भी छूट गया। सूरदास सर लगे सचा नहीं जय जय कृपा निधान। सूरदास जी कहते हैं कि उसके हाथ से जो बाण छूटा था वो बाज पक्षी को जाकर के लग गया कि जय जय कृपा निधान, हे कृपा के भंडार, हे ईश्वर आपकी जय हो। दूसरा देखिए, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। सूरदास जी कहते हैं कि मेरा मन आपके चरणों में ही लगा हुआ है, जिसको किसी दूसरे स्थान पर किसी प्रकार से सुख नहीं मिलता है। जैसे उड़ जहाज को पक्षी फिर जहाज पर आवे, जिस प्रकार से जहाज पर रहने वाला पक्षी स्वतंत्रता प्राप्त करने की इच्छा से जहाज से उड़ करके चला जाता है, लेकिन जहाज कहाँ होता है? समुद्र में। यहाँ पर समुद्र से क्या तात्पर्य है? भव सागर से। देखिए, जहाज पानी में चलता है तो जहाज पर रहने वाला पक्षी स्वतंत्रता प्राप्त करने की इच्छा से जहाज पर से उड़ जाता है, लेकिन जब वो बाहर निकल के देखता है तो चारों ओर उसको जल ही जल दिखाई देता है, अर्थात इस संसार में चारों तरफ मोह माया के फंदे ही उसको दिखाई देते हैं, जिससे फिर वो वापस उसी जहाज पर आ जाता है। कमल नयन को छाणी महात्म और देव को ध्यावे। कमल नयन को छाणी महात्म, उस महान ईश्वर कमल नेत्र को छोड़ करके और किसी देवता को वो कैसे ध्यान करे। परम गंग को छाण पियासो दुर्मति कूप खनावे। अगर कोई अपने आराध्य ईश्वर को त्याग करके किसी दूसरे ईश्वर में अपना मन लगाना चाहता है तो उसके लिए ये उसी प्रकार से होगा जैसे कि सामने बह रही पवित्र गंगा नदी को छोड़ करके प्यास लगने पर व्यक्ति कुआं खोदने लगे, ये उसी प्रकार का प्रयास होगा। जिह मधुकर अम्बुज रस चाख्यो क्यों करील फल भावे। जिह मधुकर, जिस भंवरे ने अम्बुज रस चाख्यो, कमल के रस का स्वाद लिया है, क्यों करील फल भावे, उस भंवरे को करील के फल का रस क्यों अच्छा लगेगा। यानी जिसने ईश्वर के चरणों में अपना मन लगा लिया है उसका मन अन्य कहीं नहीं लग सकता है। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी छेरी कौन दुहावे। सूरदास जी कहते हैं कि मेरे वो ईश्वर कामधेनु के समान है, अब मैं कामधेनु को छोड़ करके छेरी दूहने जैसी बात नहीं कर सकता। यानी छेरी माने बकरी होता है। देखिए, सूरदास जी ने अपने प्रभु को, अपने आराध्य श्री कृष्ण को कामधेनु बताया है, कह रहे हैं कि मैं उस कामधेनु को त्याग करके अर्थात अपने आराध्य ईश्वर को त्याग करके बकरी दूहने जैसा कार्य नहीं करूँगा। अब आता है वात्सल्य के पद। वात्सल्य के पद हैं, देखिए, हरिजू की बाल छवि कहाँ बरनी। ऊपर विनय के पद थे, अब है वात्सल्य के पद। हरिजू की बाल छवि कहाँ बरनी, इसमें श्री कृष्ण सूरदास जी ने श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन किया है कि हरिजू की बाल छवि कहाँ बरनी, यानी श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का, उनकी बाल सुंदरता का वर्णन किया है। सकल सुख की सीव कोटि मनोज शोभा हरन। सकल सुख की सीव, सकल माने संपूर्ण, सुख की सीव, सीव माने खान। श्री कृष्ण जी कैसे हैं? संपूर्ण सुखों की खान है, भंडार हैं। कोटि मनोज शोभा हरन, जो कोटि मनोज शोभा हरन, करोड़ों कामदेव की शोभाओं को भी हराने वाले हैं। यानी उनका सौंदर्य इतना अधिक है कि जिसके सामने करोड़ों कामदेव भी पराजित हो जाएं। भुज भुजंग सरोज नयननी बदन विधु जित लरनी। भुज भुजंग, उनकी भुजाओं ने, यानी श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन यहाँ पर किया गया है कि उनकी भुजाओं ने शेषनाग को भी जीत लिया है। सरोज नयननी, और उनके नेत्र कमल से भी अधिक सुंदर हैं। बदन विधु जित लरनी, बदन विधु जित लरनी, और उनके बदन माने मुख होता है। देखिए, बदन शब्द का अधिकतर अर्थ समझ में आता है कि शरीर, पर वो उर्दू का शब्द है। बदन माने मुख होता है। बदन विधु जित लरनी, विधु माने चंद्रमा, और उनके मुख के सौंदर्य ने चंद्रमा की सुंदरता को भी जीत लिया है।
रहे विवरण सलिल नभ उपमा अपर दूरी डरनी। देखिए उनकी इस सुंदरता को देख करके कि रहे विवरण, कौन विवरण? विवरण माने बिल में, भुज भुजंग ऊपर वाली लाइन में लिखा है। तो सांप भी यानी शेषनाग, उनके हाथ बाहों के सुंदरता ने शेषनाग को भी जीत लिया है, जो उनके सौंदर्य को देख करके भयभीत होकर के बिलों में रहने लगे। सरोज नयननी, यानी उनके नेत्रों ने कमलों की सुंदरता को भी जीत लिया है, जो कमल भी उनसे भयभीत होकर के जल में रहने लगे हैं। बदन विधु जीत लरनी, और उनके मुख ने चंद्रमा की भी सुंदरता को जीत लिया है। तो चंद्रमा जो है पराजित होकर के आकाश में रहने लगा है। उपमा अपर दूरी डरनी, तो अन्य उपमाओं की बात ही क्या करें। मंजु मेचक मृदुल तनु अनुहरत भूषण भरने। मंजु मेचक मृदुल तनु अनुहरत भूषण भरने, उनके शरीर की सुंदरता और कोमलता की बात ही क्या की जाए। अनुहरत भूषण भरनी, और उनके आभूषणों की सुंदरता तो देखते ही बनती है। मनहु सुभग सिंगार शिशुतरु फरेव अद्भुत फरन, यानी श्री कृष्ण के इस सौंदर्य को देख करके ऐसा लगता है कि मानो छोटा सा श्रृंगार रूपी वृक्ष ही अद्भुत फलों से लदा हुआ है। चलत पद प्रतिबिंब मनि आंगन घुटुरवन करने। चलत पद प्रतिबिंब मनि आंगन घुटुरवन करने। देखिए श्री कृष्ण जी घुटनों के बल नंद बाबा के आंगन में चल रहे हैं, और नंद बाबा के आंगन में मणियाँ और हीरे मोती लगे हुए हैं। तो धरती में जड़ी हुई प्रत्येक मणि उनके घुटनों के बल चलने पर, मानो उनके घुटनों के बल चलने पर उनकी जो प्रतिबिंब उनका है वो धरती पर पड़ रहा है, मणियों पर पड़ रहा है। उसको देख करके ऐसा लग रहा है कि मानो जलज संपुट सुभग छवि भरी लेति उर जनु धरनी। जलज संपुट सुभग छवि, धरती में जड़ी हुई मणियों पर उनके हाथों की सुंदर छाया पड़ती है, तो उनको देखकर ऐसा लगता है कि मानो धरती में कमल ही खिल रहे हों, और उनके सौंदर्य को अपने अंदर, उनकी शोभा को धारण कर रहे हो। धरती अपने अंदर उनकी शोभा को धारण कर रही हो। पुण्य फल अनुभवती सुतहि विलोकिकै नंद घरन। पुण्य फल अनुभवती, पुण्य फल अनुभवती सुतहि विलोकिकै नंद घरनी। नंद घरनी माने नंद बाबा की पत्नी। पुण्य फल अनुभवती सुतहि विलोकिकै नंद घरनी। नंद बाबा की पत्नी अपने पुत्र को देख करके, उनकी बाल लीलाओं को देख करके अपने पिछले जन्म के पुण्य फलों को याद कर रही हैं कि मुझे पिछले जन्मों के पुण्य के कारण ही इतना सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ है। सूर प्रभु की उर्वशी किलकनि ललित लर खरनी। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण की किलकारी मारकर हंसना और उनका लड़खड़ा करके चलना, उनकी ये बाल लीलाएं मेरे हृदय में बस गई हैं। अब देखिए आता है भ्रमर गीत। सूरदास के 3 खंड हैं इसमें, पहला और दूसरा हो चुका है, यह है भ्रमर गीत। भ्रमर गीत में क्या है? ऊधव मोहि ब्रज बिसरत नाही। देखिए श्री कृष्ण जब गोकुल से मथुरा चले आए थे तो उन्होंने वहाँ पर पता चला उनको कि गोपियाँ उनके प्रेम में व्याकुल हो रही हैं। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया है, और खाना पीना छोड़ देने के कारण वे अत्यंत कमज़ोर हो गई हैं, जिसके कारण जब उनको ये बात पता चलती है तो वो अपने मित्र उद्धव को गोपियों के पास योग का संदेश लेकर के उनको गोपियों को उपदेश देने के लिए भेजते हैं। लेकिन होता क्या है कि वहाँ पर उद्धव जब जाते हैं तो वहाँ गोपियों के इस प्रकार के प्रेम को देख करके उद्धव भी उन्हीं के प्रेम में रंग जाते हैं, और उनका वहाँ से वापस आने का
मन नहीं करता है, लेकिन श्री कृष्ण के दूत बन कर के गए थे तो उनको वापस आना था संदेश वहाँ से लेकर के, इसलिए वे श्री कृष्ण के पास वापस आते हैं और श्री कृष्ण को वहाँ की लीलाएं बताते हैं, गोपियों की कहानी बताते हैं। तो श्री कृष्ण भी साथ में यही कहते हैं कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, कि हे उद्धव तुम तो ब्रज के रंग में रंग गए हो एक बार ही जा कर के, परंतु मैंने तो अपना बचपन वहीं बिताया है, मुझे भी ब्रज की याद बहुत आती है, मुझसे भी ब्रज को भुलाया नहीं जाता है। हंस सुता की सुंदर कगरी अरु कुंजन की छाहें। हंस सुता यमुना के लिए कहा जाता है। देखिए यमुना नदी का सुंदर किनारा, कगरी माने तट या किनारा, यमुना नदी का सुंदर किनारा तट, अरु कुंजन की छाहें, और वहाँ पर घनी घनी लताओं की छाया, इन सब की उनको याद आ रही है। श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि मुझे यमुना के सुंदर तट की याद आ रही है और वहाँ पर घनी घनी लताओं की छाया की भी बड़ी याद आ रही है। वह सुरभि वह बच्छ दोहिनी खरिक दुहावन जाहें। काहे काहे की याद आ रही है? वह सुरभि यानी वे गायें, वे बच्छ और बछड़े, दोहिनी माने दूध दुहने का बर्तन, और खरिक दुहावन जाहें गौशाला में जाकर के गाय दुहाना, इन सब की मुझे बड़ी याद आ रही है। ग्वाल बाल मिल करत कुलाहल नाचत गही गही बाहें। ग्वाल बालों के साथ मिलकर के शोर मचाना, उनके साथ बाहें पकड़कर नाचना, इन सब की मुझे बड़ी याद आ रही है। यह मथुरा कंचन की नगरी मणि मुक्ता हल जाहें। यह मथुरा कंचन की नगरी, क्या कह रहे हैं श्री कृष्ण उद्धव से कि ये मथुरा जो है सोने की नगरी है, इसमें मणि और मोतियों के भंडार भरे पड़े हैं, लेकिन जब वही सुरति आवति वासुख की जी उमगत तन नाही। जब मुझे उस ब्रज की याद आ जाती है तो मेरा मन उद्वेलित होने लगता है और मैं अपने शरीर की सुध बुध ही खो बैठता हूँ। अनगन भांति करी बहु लीला जसुदा नंद निवाहें। मैंने अनेक प्रकार से अनेक लीलाएं वहाँ पर की हैं, जिनको यशोदा मैया और नंद बाबा ने सब कुछ सहन किया है। सूरदास प्रभु रहे मौन हुए यह कही कही पछताहें। सूरदास जी कहते हैं कि इतना कहते कहते श्री कृष्ण जी मौन हो गए और ऐसी बातें कर करके वो बार बार यही पश्चाताप कर रहे हैं कि मैं मथुरा क्यों चला आया। आगे देखिए, बिनु गोपाल बैरिन भय कुंजय। बिनु गोपाल बैरिन भय कुंजय। गोपियाँ क्या कहती हैं कि कृष्ण के बिना ये सभी लताएं, कुंज माने लताएं होता है, ये लताएं मुझे बैरिन सी प्रतीत होने लगी हैं। तब वह लता लगत अति शीतल अब भय विषम ज्वाल की पुंज। यानी जब श्री कृष्ण उनके साथ थे, देखिए यहाँ पर उन्होंने वियोग रस का, वियोग श्रृंगार का वर्णन किया है, यानी श्री कृष्ण गोपियों से अलग हैं, इसलिए गोपियाँ उनके विरह में व्याकुल हैं और अपनी विरह पीड़ा का वर्णन इसमें कर रही हैं कि बिन गोपाल बैरिन भय कुंजय तब वह लता लगत तन शीतल अब भय विषम ज्वाल की पुंज। देखिए कृष्ण के बिना अब वो लताओं की छाया जो है शीतल होती है, लेकिन शीतल होने के बावजूद भी मुझे नहीं अच्छी लगती है, मुझे बैरी सी प्रतीत होती है। तब वह लता लगत तन शीतल अब भय विषम ज्वाल की पुंज। तब उन लताओं की छाया जो थी मेरे शरीर को अत्यंत शीतलता प्रदान करती थी, परंतु अब जब श्री कृष्ण नहीं है हमारे साथ तो अब मुझे वो उन लताओं की छाया आग की लपटों के समान दाहक प्रतीत होने लगी है। वृथा बहत जमुना खग बोलत वृथा कमल फूलन अली गुंजय। वृथा बहत जमुना, अब यमुना, पहले यमुना के तट पर श्री कृष्ण जी रास लीलाएं किया करते थे, तब यमुना का बहना मुझे अच्छा लगता था, पक्षियों का चहचहाना और कमलों का खिलना, उन पर भंवरों का मंडराना, ये सब मुझे अच्छा लगता था। परंतु जब श्री कृष्ण यहाँ से चले गए हैं तो यमुना का बहना, पक्षियों का बोलना और कमलों का खिलना, उन पर भंवरों का मंडराना, ये सब मुझे व्यर्थ से प्रतीत होने लगे हैं। पवन पान घनसार सजीवन दधिसुत किरण भानु भय भुंजय। पवन पान घनसार सजीवन, देखिए पवन माने वायु, पान माने पानी या जल, घनसार माने कपूर और संजीवनी बूटी।
दधिसुत किरणें, दधिसुत चंद्रमा के लिए बोला जाता है। उनकी किरणें, देखिए कहा जाता है चंद्रमा की किरणें बड़ी शीतल होती हैं, जो शीतलता प्रदान करती हैं, लेकिन अब उस चंद्रमा की शीतल किरणें भी मुझे भानु के समान यानी सूर्य के समान दाहक प्रतीत होने लगी हैं। वायु, जल, कपूर, संजीवनी और चंद्रमा की किरणें भी, ये सब चीज़ें भी हमें सूर्य के समान दाहक प्रतीत हो रही हैं, मुझे जला रही हैं। यह ऊधव कहियो माधव सो मदन मार कीन्ही हम लुंजय। और क्या कह रही हैं उद्धव से गोपियाँ कि हे उद्धव, तुम माधव से अर्थात श्री कृष्ण से ये जाकर के कह देना कि मेरी युवावस्था को देख करके ऊपर से कामदेव ने भी हमको मार मार करके लुंज पुंज बना दिया, अर्थात लूला लंगड़ा कर दिया है, जिसके कारण हमारे हाथ पैर शिथिल हो गए हैं। सूरदास प्रभु तुमरे दरस को मग जोवत अखियाँ भय छुन जाएं। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि श्री कृष्ण की दर्शन को पाने के लिए उनकी राह देखते देखते मेरी आँखों में छाले पड़ गए हैं। नेक्स्ट देखिए, हमारे हरिहारिल की लकड़ी। गोपियाँ जितना ही उद्धव गोपियों को उपदेश दे रहे हैं, उतना ही गोपियाँ उद्धव को अपनी दलीलें दे करके समझा रहे हैं। वो किसी प्रकार से योग का उपदेश ग्रहण करना नहीं चाहती हैं। कहती हैं कि हमारे हरिहारिल की लकड़ी, एक हारिल नाम का पक्षी होता है जो सदैव अपने पंजे में लकड़ी पकड़े रहता है। जब भी धरती पर उतरता है तो कहते हैं कि हारिल कभी ज़मीन में नहीं बैठता, क्योंकि उसका स्वभाव होता है कि वो पंजे में एक छोटी या बड़ी कोई ना कोई लकड़ी हमेशा दबाए रहता है। तो गोपियाँ क्या कह रहे हैं कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे श्री कृष्ण तो हारिल की लकड़ी के समान हैं। मनक्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। मैंने मन वचन और कर्म से नंद के नंदन को अपने हृदय में धारण करके यह संकल्प लेकर के उनको अपने हृदय रूपी पंजे से पकड़ लिया है, दृढ़ निश्चय करके उनको पकड़ लिया है। जैसे हारिल अपनी लकड़ी को दबाए रहता है, वैसे ही मैंने श्री कृष्ण को अपने हृदय में धारण कर लिया है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि कान्ह कान्ह जकरी। जागत सोवत, जैसे हरियल पक्षी अपनी लकड़ी को नहीं छोड़ता है, उसी प्रकार से मैं जागते सोते सपने में, दिन में, रात में कृष्ण को ही जकड़ करके अर्थात कस करके पकड़े रहती हूँ। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी। मुझे तुम्हारे योग का उपदेश सुन करके ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई कड़वी ककड़ी खाते ही मुंह का स्वाद खराब हो जाता है, उसी प्रकार से तुम्हारा यह योग का उपदेश जो है मेरे जीवन को व्यर्थ बनाना चाहता है। सुतव व्याधि हमको ले आए देखी सुनी ना करी। हे उद्धव, आप हमारे लिए एक ऐसा रोग लेकर के, ऐसी बीमारी लेकर के आए हैं जो इससे पहले मैंने ना कभी देखी थी और ना ही किसी के मुख से सुनी थी और ना ही कभी ऐसी इस बीमारी को मैंने सहन किया है। यह तो सूर तिन्हि लय सौंपो जिनके मन चकरी। गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि ये बीमारी तो तुम उनके पास लेकर के जाओ, ये योग का संदेश ऐसे लोगों के पास लेकर के जाओ जिनका मन चंचल है, जो मोह माया में फंसा हुआ है। उनके पास ये योग का संदेश लेकर के जाओ जिससे उनका मन एक जगह स्थिर हो जाए। हम गोपियों ने तो अपने हृदय में एक ईश्वर को पकड़ लिया है और उन्हीं की सेवा करने का संकल्प ले लिया है।
और ऊपर करिए सर, नहीं नहीं नहीं, मतलब लरिकाई को प्रेम कहो अली कैसे छूटत। देखिए, लरिकाई को प्रेम कहो अली कैसे छूटत, कहाँ कहो ब्रजनाथ चरित अंतर्गत लूटत। वह चितवन वह चाल मनोहर, वह मुस्कान मंद धुनि गावन। नटवर भेष नंद नंदन को, वह विनोद वह बनते आवन। चरण कमल की सौह करत हों, यह संदेश मोहि विष सम लागत। सूरदास पल मोहि न बिसरत, मोहन मोरत सोवत जागत। क्या कह रही हैं गोपियाँ कि लरिकाई को प्रेम कहो अल कैसे छूटत। मेरा श्री कृष्ण से कोई नया नया प्रेम नहीं हुआ है, मेरा बचपन का उनसे प्रेम है। तो बचपन का प्रेम इतनी आसानी से नहीं छूट सकता है। कहा कहो ब्रजनाथ चरित अंतर्गत लूटत। मैं ब्रजनाथ के चरित्र का अर्थात श्री कृष्ण के चरित्र के बारे में और अधिक क्या कहूँ, मेरा हृदय ही जानता है कि उनका प्रेम कितना सुंदर है। वह चितवन वह चाल मनोहर, वह मुस्कान मंद धुनि गावन। वह चितवन, श्री कृष्ण का वो चंचलता पूर्वक देखना, वह चाल मनोहर, उनकी वो सुंदर टेढ़ी मेढ़ी चाल, वह मुस्कान मंद धुनि गावन, उनका वो धीरे धीरे मुस्कुराना, और मंद धुनि गावन, मीठी मीठी मुरली की मधुर धुन गाना। नटवर भेष नंद नंदन को, वह विनोद वह बनते आवन। श्री कृष्ण का वो नटवर का वेश धारण करना, उनकी वो सुंदरता, उनका वन से वापस आना। चरण कमल की सौह करती हूँ, यह संदेश मोहि विष सम लागत। मैं श्री कृष्ण के चरण कमलों की कसम खा करके कहती हूँ कि तुम्हारा ये संदेश, हे उद्धव, तुम्हारा ये योग का संदेश जो है मुझे विष के समान प्रतीत हो रहा है। सूरदास पल मोहि न बिसरति, मोहन मूरत सोवत जागत। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि मुझसे ये एक पल के लिए भी श्री कृष्ण की मोहिनी मूर्ति सोते जागते किसी भी समय इसको भुलाया नहीं जाता है। इसके बाद कहत कत परदेसी की बात। देखिए, श्री कृष्ण को गोपियाँ परदेसी बता रही हैं। कहत कत परदेसी की बात, उस परदेसी की बात तुम मुझसे क्यों कर रहे हो, उसके विषय में चर्चा मुझसे क्यों कर रहे हो। कि मंदिर अरध अवध भदि हमसो, हरि आहार चली जात। मंदिर अरध अवधि बदि हमसो। श्री कृष्ण जब गोकुल से मथुरा गए थे तो उन्होंने गोपियाँ उनको जाने नहीं दे रही थी, उनके रथ के सामने लेट गई कि मेरे ऊपर से रथ निकालो तभी जाओगे, या तो यहाँ से मत जाओ, या हम सबको अपने साथ लेकर के तब चलो। तो श्री कृष्ण ने गोपियों को बहुत समझाया, उनको धीरज दिया, भरोसा दिलाया कि मैं 15 दिन में वापस आ जाऊंगा। तो मंदिर अरध, देखिए यहाँ पर शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। मंदिर अरध अवधि बदि हमसो। मंदिर माने घर होता है, घर का आधा भाग पक्ष कहलाता है। तो श्री कृष्ण ने क्या वादा किया कि मंदिर अरध अवधि बदि, घर का आधा भाग अर्थात पक्ष। देखिए, एक पक्ष क्या होता है, एक पक्ष में 15 दिन होते हैं। तो श्री कृष्ण जी 15 दिन का वादा करके गए थे कि मंदिर अरध अवधि बदि हमसो, एक पक्ष अर्थात 15 दिन में वापस आने का वादा करके गए थे। और हरि आहार चली जात, हरि माने होता है शेर, आहार माने भोजन, शेर का भोजन होता है मांस अर्थात मांस। हुआ क्या, आधे मंदिर के बाद आने का वादा किया था, लेकिन हरि आहार चला गया, अर्थात एक पक्ष में यानी 15 दिन में वापस आने का उन्होंने हमसे वादा किया, लेकिन अब धीरे धीरे हरि आहार अर्थात मांस। कहने का तात्पर्य है कि मास अर्थात 1 महीना बीत गया है। शशि रिपु बरस, सूर रिपु जुगबर, हर रिपु कीन्हो घात। शशि रिपु बरस, शशि माने चंद्रमा, रिपु माने बैरी, बरस माने वर्ष, यानी चंद्रमा का बैरी अर्थात दिन अब मेरे लिए एक एक वर्ष के समान प्रतीत होने लगा है। यानी हमारे दिन जो है एक एक वर्ष के समान लंबे लगने लगे, क्योंकि उन्होंने जिस समय में आने का वादा किया था उतने समय में वो वापस नहीं आए।
सूर्य रिपु जुगबर, और सूर्य का बैरी अर्थात दिन, वो सूर्य का बैरी अर्थात रात, और रात्रि जो है हमें युगों के समान लंबी लगने लगी है। हर रिपु कीन्हो घात, हर रिपु कीन्हो घात, और शंकर जी के बैरी कामदेव हैं, तो कामदेव भी ऊपर से हमारी इस युवावस्था को देख करके हम पर प्रहार कर रहे हैं। मघ पंचक लई गयो सांवरो, मघ पंचक लई गयो सांवरो। देखिए नक्षत्र, मघा नक्षत्र से 5वां होता है चित्रा अर्थात चित्त, और चित्त माने होता है मन। मघ पंचक लई गयो सांवरो, मघा नक्षत्र से 5वां नक्षत्र है चित्रा, चित्रा अर्थात चित्त, चित्त माने होता है मन, तो हमारे मन को सांवले श्री कृष्ण ही ले गए हैं। ताते अति अकुलात, उसी के कारण हम सब गोपियाँ और भी व्याकुल हो रही हैं। नखत वेद ग्रह जोरी अर्ध करी, सोई बनत अब खाती। अब क्या हो रहा है कि नखत वेद ग्रह जोरी अर्ध करी, नखत होते हैं नक्षत्र 27 होते हैं, 27 नक्षत्र, 4 वेद, 9 ग्रह, इन सबको जोड़ करके योग हुआ 40, 40 का आधा 20 अर्थात सोई बनत अब खाते, 20 अर्थात विष। अब मेरा मन यही करता है कि हम सभी गोपियाँ विष खा लें, विष खा करके अपने प्राण दे दें। सूरदास बस भई विरह के कर मीजय पछितात। सूरदास जी कहते हैं कि हम सब गोपियाँ विरह के कारण अत्यंत व्याकुल हैं और अब श्री कृष्ण के वियोग में हाथ मलमल करके पश्चाताप करने के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। निस्दिन बरसत नयन हमारे, देखिए निस्दिन बरसत नयन हमारे, क्या कह रहे हैं गोपियाँ क्या कहती हैं कि प्रत्येक दिन यानी दिन रात हमारे आँखों से आंसू बरसते ही रहते हैं। जैसे बादलों से वर्षा होती है उसी प्रकार से हमारी आँखों से दिन रात आंसुओं की वर्षा होती रहती है। सदा रहत वर्षा ऋतु हम पर जबते श्याम सिधारे, क्या कह रहे हैं गोपियाँ कि हमारे ऊपर हमेशा वर्षा ऋतु का प्रकोप बना ही रहता है। जबते श्याम सिधारे, जब ते श्री कृष्ण यहाँ से गए हैं तब से हमारी आँखों से निरंतर आंसुओं की वर्षा होती रहती है, अर्थात हम पर वर्षा ऋतु का प्रकोप सदैव बना ही रहता है। द्रग अंजन न रहत निसी बासर कर कपोल भयकारे। द्रग अंजन, द्रग माने नेत्र, अंजन माने काजल, न रहत निसी बासर, हमारी आँखों में दिन रात किसी भी समय काजल नहीं टिकता है। कर कपोल भयकारे, क्योंकि आँखों से निरंतर जब मैं काजल लगाती हूँ तो भी आंसू निकलते हैं, तो आँखों में काजल जब लगाती हूँ तो वो काजल छूट करके हमारे होठों पर और हमारे गालों पर आ जाता है। हाथों से आंसू पोंछती हूँ तो हाथ और हमारे गाल जो है निरंतर काले ही बने रहते हैं। कंचु की पट सूखत नहीं कबहूँ उर्बिच बहत पनारे। कंचु की पट सूखत नहीं कबहूँ, मेरी साड़ी का पल्लू कभी सूखता ही नहीं है क्योंकि मैं निरंतर उसमें अपने आंसुओं को पोंछा करती हूँ। उर्बिच बहत पनारे, और हमारे हृदय के बीच से निरंतर आंसुओं की धाराएं बहती रहती हैं। आंसू सलिल सबय भई काया पल न जात ऋषि टारे। आंसू सलिल सबय भई काया पल न जात ऋषि टारे, मेरा पूरा शरीर जो है आंसुओं से युक्त हो गया है, अर्थात मेरा पूरा शरीर आंसुओं से भीगा रहता है। एक पल के लिए भी मेरे मन से श्री कृष्ण के प्रति ये क्रोध कम नहीं होता है। सूरदास प्रभु आहे परेखो गोकुल काहे विसारे। सूरदास जी कहते हैं कि मैं यही पश्चाताप बार बार करता हूँ कि सूरदास जी कहते हैं कि मैं, गोपियाँ कह रही हैं कि मैं बार बार यही पश्चाताप करती हूँ कि मैंने श्री कृष्ण को गोकुल से काहे जाने दिया।